बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। India is willing to be cooperative in that process. I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. Okay, and the day that someone like Masood Azhar बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूंकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूंकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको खत्म करने का। हाफिज सईद उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें, अगर लेट्स सपोज दे देंगे? पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब। अच्छा, कह रहा वो एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर पड़ी। बल्कि अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया, बहरहाल क्योंकि DG ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। क्या हो गया बिल्लो? क्या हो गया बिल्लो रानी? क्या हो गया? हवा निकल गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे आतंकियों को भारत को सौंपा जा सकता है। PPP चेयरमैन बिलावल से अल जजीरा के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भारत की ओर से लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को पाकिस्तान में पनाह मिलने का आरोप लगा है। भारत की मांग है कि ऐसे लोगों को उसे सौंप दिया जाए ताकि उन पर मुकदमा चल सके। इस पर बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान को चिंताजनक व्यक्तियों को भारत को प्रत्यर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होगी जिसे दिल्ली को भी मानना होगा। बिलावल ने कहा, भारत कुछ बुनियादी शर्तों का पालन करने में इनकार कर रहा है। इसमें अदालतों के भीतर सबूत पेश करना सबसे अहम है। अगर भारत उस प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है तो मुझे यकीन है कि हमें किसी भी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का कदम दोनों देशों के बीच व्यापक संवाद का हिस्सा हो सकता है जिसमें आतंकवाद को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में शामिल किया जाए। भुट्टो ने यह भी कहा कि आतंक पर भारत का हालिया रुख दोनों देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। बिलावल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान सरकार को मसूद अजहर के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं है। अगर भारत विश्वसनीय सबूत देता है कि वह पाकिस्तानी धरती पर है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। उन्होंने कहा कि भारत उसके पास में होने के सबूत देगा तो हम कार्रवाई करेंगे। हाफिज सईद पर भुट्टो ने कहा कि भारत का कहना है कि वह आज़ाद है, लेकिन यह झूठ है। हाफिज सईद कानूनी हिरासत में है। अल जजीरा को इंटरव्यू दिया जनाब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो बार ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न इफ इंडिया कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, हम इंडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स चली हैं उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत है, उसको बहुत बैक किया हाफिज सईद साहब ने, उसको बड़ा सपोर्ट किया और आज भी आजाद कश्मीर के अंदर हाफिज सईद साहब की एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मौजूद है। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, एक नॉर्मल क्वेश्चन से और नॉर्मल जवाब हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था और जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू इतना हाई प्रोफाइल करते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप कम से कम पॉइंट शेयर कर देते हैं, तो फिर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो पहले से बिलावल साहब को इन सारे सवालात के बारे में पता था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है, तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती हैं, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है
कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सनस हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे? तो वो हमको मसूद अजहर और हाफिज सईद दे देंगे। तो आपका क्या ख्याल है सर? सर सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए साधुवाद और भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुभारंभ करते हैं। सर ये जो बिल्लो रानी कह रही है ये वो वाली बात है कि अगर आप कबाड़े को जहाज बन के बेचोगे तो बिकेगा क्या? अगर आप ये जो जहादियों की एयर एंड सेल लगी है इसको फर्स्ट का माल कह के बेचोगे तो बिकेगा क्या? खून की खेल खेलने वाले खूनियों के खून का सौदा कर रहा पाकिस्तान और हमें बलगरा रहा है। ये जहाद का जो डेड स्टॉक पड़ा है, ये जो हाफिज सईद और ये जितने भी मसूद अजहर वगैरह कहते हैं ना, घोड़ा बुड्ढा हो गया किस काम का गोली मारो। अब ये मतलब ये हमारे मतलब रेड एंड व्हाइट पे के पैकेट में बाबू बीड़ी बेचना चाहते हैं। भाई एक बात बताओ, ये तो तुम्हारे हाफिज सईद वगैरह तो वैसे डेड स्टॉक है, इसका हम करेंगे क्या? ये तो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी बन गई। अपनी लाइबिलिटी हमें ऑफ टेक कर रहे हो, दुनिया में अपनी पोजीशन अच्छा बना रहे बिल्लो रानी, ये तुम्हारा पैंतरा नहीं चलने वाला। और मैं इस तरह बिल्लो को बता दूं, अगर तू पीछे कह रहा था कि अगर मुझे पानी नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं भारत पे हमला करके 6 दरिया पाकिस्तान बहेंगे। क्या हो गया बिल्लो? क्या हो गया बिल्लो रानी? क्या हो गया? हवा निकल गई, पिंचर हो गया, क्या हो गया? वो एक मिर्जापुर में डायलॉग था, कहते छोटा चार्जर लगा के चार्ज कर दें, तो वही मैं कह रहा हूँ, छोटा चार्जर लगा के इसको भी चार्ज कर ले। भैया एक बार बताओ, तुम्हारी औकात नहीं? कभी तो कहता हूँ 6 दरिया लेंगे, भारत की ऐसी तैसी करेंगे, और ये सड़े हुए गले हुए जहादियों को क्या बेच रहे हो? एक बात याद रखना, सेब कितना भी सड़ा हुआ हो आलू से महंगा बिकता, तुम्हारे तो सड़े हुए आलू है, इनको क्या सेब के मार्केट में उतारोगे क्या? इनकी औकात क्या, इनकी वक्त क्या? तुम्हारे लिए लाइबिलिटी बन गए हैं, तुम्हारे गले की फांस बन गए, और तुम्हें लगता भारत से डर। कहानी मैं तुम्हें बताऊं बिल्लो रानी, बात सुन। तुझे पता है इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली, $500 बिलियन का व्यापार होगा। अमेरिका से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब अमेरिका तुम्हें लताड़ेगा, तुम्हें भगाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि भारत ने एक नेगोशिएशन भी किया कि तुम पे सैंक्शन लगाया जाए या तुम्हें आतंकवादी स्टेट घोषित किया जाए। कोई बड़ी बात नहीं। अगर 500 बिलियन अमेरिका के टेबल पर रख दो, अमेरिका में कहावत है बिल्लो, व्हेन मनी वॉक्स बुलशिट टॉक्स। ये अमेरिका में बहुत प्रचलित कहावत है, पैसा वहां बोलता है, और तुम्हारी तो वक्त ही कुछ नहीं बची। पहली बात। दूसरी बात, इन बुड्ढे जहादियों को हमें बेच के क्या करोगे? और तुम क्या करें? मसूद अजहर अफगानिस्तान में। अब मसूद अजहर जहां भी कहीं होगा, जैसे भी होगा, हम उसको जो भी अरेंजमेंट जब भी करना होगा कर देंगे, तो तुम्हारी जरूरत क्या उसकी? तीसरी बात, FATF के लिस्ट में जाने से बचना चाहते हो? हाँ, FATF के लिस्ट में बचोगे, बोलोगे देखो जी पब्लिकली हमने जहाजी हैंड ओवर कर लिए, भारत पेपर वर्क नहीं कर रहा। चौथी बात, अगर हम तुम्हारे साथ पेपर वर्क शुरू कर दे, वाह भैया, दुनिया के स्टेज में तो तुम हीरो बन गए, तुम तो बहुत बड़े कोऑपरेटिव देश बन गए, तुम तो बहुत बड़े सिविलाइज देश बन गए, तुम्हारा खून में जहाद और सरेंडर है। अब इन बुड्ढे जहादियों को हमें दुनिया के स्टेज पे वीडियो आएगा, फोटो बनेगी, सब आएगा जी पाकिस्तान कोऑपरेट करना। तुम चाहते हो हम तुम्हारे चक्कर काटे, सबूत ले लेके, और तुम बोलो ये सबूत ठीक नहीं है। मतलब तुम्हारा इमेज मेकओवर हो गया, FATF से बच गए और कहानी हमारी खराब हो गई। और दुनिया में तुमने क्या बोल दिया कि हम तो आतंकवादी दे रहे थे। तुम ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 बंद करवाना चाहते हो कि साहब हम तो आतंकवादी देने को तैयार है, मोदी जी हमारे यहाँ बम क्यों बरसा रहे हो? बम मत बरसाओ, हम आतंकवादियों को देने को तैयार है। भैया इससे बात नहीं चलेगी। मैं लास्ट में बताऊंगा हमें चाहिए क्या, जरा पहले सारे नुक्ते करूं। और ये जो तुम गुड कॉप बैड कॉप वाली राजनीति खेल रहे हो ना, कि फौज तुम गुड कॉप फौज बैड कॉप, तुम ये खेल खेलोगे, लाइट टाइम पे फौज आएगा, इसको कटल करेगा, बात खत्म। 7वां पॉइंट, मुझे क्या पता तुम दोनों जातियों को मारना चाहते हो। जब मरेंगे ये हमारे सर पे ठीकरा फोड़ दोगे जी भारत ने मार दिए, हम तो सरेंडर कर रहे थे, भारत ने इनको मरवा दिया। 8वां पॉइंट, तुम्हारे यहाँ वैसे अननोन गनमैन चल रहे, किसकी जिंदगी पॉज तुम्हारे यहाँ तो वैसे अननोन गनमैन चल रहे, किसकी जिंदगी कितने दिन की लिखी है? तुम इनकी हाथ की रेखा बढ़ाना चाहते हो। तुम कहते हो हाफिज सईद हमारे जेल में, और वो जाके चुनावी कैंपेन करता, उसका बेटा जहादियों के साथ खड़ा होते हैं, तुम वहां से खड़े होकर मैं धमकी देते हो, तुम जहादियों का फातिहा पढ़ते हो और दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। वो जेल में, और मसूद अजहर कहाँ है? अफगानिस्तान में। मतलब यू वांट टू सेंड अस ऑन अ गूस चेज। हाँ, जाके ढूंढो बेटा अफगानिस्तान में मसूद अजहर का बूथ। तुम चाहते हो भारत अफगानिस्तान से बढ़े और तुम्हारी जहाद की रोटियां बने, नहीं होगा।